हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो आप सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए हम लोग वर्ष 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और करंट अफेयर्स का यानी कि बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर्स का आज हमारा यह पार्ट 2 है। ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 कवर करा दिया था, जिसमें हम लोगों ने टॉप 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए कवर किया हुआ है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वो लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, या फिर पहले पार्ट 2 ही देख लीजिए। जब सेशन पार्ट 2 का समाप्त हो जाएगा तो पार्ट 1 भी ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि सेशन हम लोग स्टार्ट करें। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि बिहार पुलिस करंट अफेयर्स 2023 पार्ट 2 का पहला प्रश्न है कि देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा। सभी लोगों को लाइव चैट में आंसर कमेंट करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है और आप कोशिश करेंगे कि 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट कर लेने के लिए, ताकि जितना जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग सेशन को समाप्त भी कर लेंगे। तो सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। चलिए बताइएगा कि देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा। जहाँ भी पहला शब्द लग जाता है, प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए केरल हो जाएगा। इसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे और करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है हमारा आज। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया हुआ है, जो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में जल स्रोत के प्रमुख स्रोत क्या है, तो भारत में जल स्रोत के प्रमुख स्रोत जो है ये तालाब है। क्या है फ्रेंड्स? तालाब है। इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद असम। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में। चलिए तीसरा प्रश्न कर लेंगे। और फ्रेंड्स, एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। दिन भर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए इकट्ठा करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न पढ़िएगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ही मैं आपको कवर करवा दूँगा। वैसे तो करंट अफेयर्स का बहुत ही एक लंबा यहाँ पर स्रोत है और प्रश्नों की संख्या तो असंख्य हो जाएगी, लेकिन उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग कवर करेंगे। चलिए, 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है। चलिए बताइएगा, 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है। अच्छा चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसमें गंगूबाई को दिया गया है। किसको दिया गया है? गंगूबाई को दिया गया है। अच्छा, इसमें जो है 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, प्रेम चोपड़ा को। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली को दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड अरिजीत सिंह को दिया गया है और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड कविता सेठ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है इसमें किसको दिया गया है, तो राजकुमार राव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा
तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है। इन सभी पॉइंट्स को आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो आप बना दीजिएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि सूडान में फंसे, देखिए सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। कुछ ऑपरेशंस मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप ध्यान रखिएगा। देखिए ऑपरेशन गंगा पूछा जाएगा। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, तो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था उससे वापस भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है। एक ऑपरेशन देवी शक्ति है, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति है। ऑपरेशन गंगा मैंने आपको बता दिया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में भारतीयों को वापसी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की में जो भूकंप आया हुआ था उसमें जो है सहायता के लिए और भारतीयों की निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन एक राहत है। ऑपरेशन राहत जो है ये 2015 में यमन से भारतीयों के बचाव के लिए चलाया गया था। कहाँ से, यमन से, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो यह ऑपरेशन कावेरी है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए भारत और किस देश के मध्य अभ्यास कोप इंडिया 2023 आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास कोप इंडिया 2023 आयोजित किया गया है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए कोप जो है यह भारत और अमेरिका के बीच का युद्धाभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। इसका आयोजन जो है भारत में हुआ था। इसका आयोजन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में किया गया था, ठीक है। तो जगह तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि कोप इंडिया किसके बीच का सैन्याभ्यास है, युद्धाभ्यास है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए प्रकाश सिंह बादल जी जो थे ये 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। 5 बार ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। इनका संबंध किस पार्टी से था, तो शिरोमणि अकाली दल, याद रखिएगा शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए लगाइए इस प्रश्न को और इसका आंसर फटाफट कमेंट करिए लाइव चैट में। सबको आंसर कमेंट करना है और सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। प्रश्न अगर बनेंगे तो करंट अफेयर्स के यहीं से बनेंगे। मैंने जो 2 सेशन कराया हुआ है वहीं से प्रश्न बनेंगे। चलिए बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किससे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा 2008 में रतन टाटा को जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण से भी इनको 2008 में सम्मानित किया जा चुका है। इसे भी आप साथ साथ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है। सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सलोखा योजना जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में भूमि विवाद को कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, भूमि विवाद को कम करने के लिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य की मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे और जो लोग जानते हैं इसका आंसर वो लोग जिला भी कमेंट कर देंगे कि किस जिला का यह मिर्चा चावल है। तो देखिए ये मिर्चा चावल जो है ये बिहार का प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग दिया गया है और बिहार के पश्चिम चंपारण जिला का, पश्चिम चंपारण जिला याद रखिएगा, ठीक है। मिथिला मखाना को भी GI टैग दिया जा चुका है, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे कि स्मोक एंड एसेज, यहाँ में देखिए स्मोक एंड एसेज ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। स्मोक एंड एसेज ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक लिखा किसने, आपको इतना ही याद रखना है, स्मोक एंड एसेज, ठीक है। इतना ही सही आप पकड़ लीजिएगा। तो यह पुस्तक जो लिखा है यह लिखा किसने है, तो अमिताभ घोष ने लिखा है। किसने लिखा है, अमिताभ घोष ने लिखा है। अच्छा अमिताभ घोष को जो है याद रखिएगा, अमिताभ घोष को 2018 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 2018 में। तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे कि भारत के लिए कच्चे तेल का
सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है? भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता इनमें से कौन सा देश है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत जो है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो देश है यह रसिया है, रूस है। रूस के बाद अगर बात करें तो रूस के बाद यूएसए है, उसके बाद इराक है। इराक तीसरे नंबर पर है। क्लियर, मतलब भारत को आपूर्तिकारक जो देश हैं ये मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा रसिया, फिर यूएसए, फिर इराक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि आईपीएल 2023 इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? अच्छा, आईपीएल 2023 जो था इसमें अगर हम बात करें ऑरेंज कैप विनर कौन था तो शुभमन गिल थे, और पर्पल कैप विनर मोहम्मद शमी थे। अच्छा, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी तो 2008 में हुई थी, और 2023 में आईपीएल जो है सीएसके ने 5वीं बार जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार जीता है, मुंबई इंडियंस ने भी आईपीएल का खिताब 5 बार जीता है। इसे भी आप साथ साथ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पर देखिए आईफा इसको पढ़ते हैं। आईफा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? हिंदी में इसको पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। ठीक है, आईफा इसको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार को। और पूछा गया इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो देखिए इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन का अवार्ड, अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोलते हैं मैं बहुत बकवास करता हूँ। बताइए मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? जो पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस कराता हूँ और कुछ नहीं। आपको नहीं पसंद है बेशक आप फ्री हैं, आप दूसरे चैनल पर चले जाइए। चलिए, नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है? नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है? अच्छा, नई संसद भवन जो है अगर पूछा जाए कि नई संसद भवन का आकार कैसा है तो त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय इसका आकार है, और इसके निर्माण का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट के पास था। किसके पास था? टाटा प्रोजेक्ट के पास था। और इसके वास्तुकार कौन है तो बिमल पटेल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें से किसे, यहाँ किसे बना लीजिए, किसे हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? अच्छा, 56वां और 57वां दोनों की घोषणा एक ही बार की गई थी। बताइए, देखिए 56वां जो है अंतर्राष्ट्रीय 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है तो यह नीलमणि फुकन को दिया गया है 56वां। और यहाँ पर देखिए 57वां पूछा गया है तो 57वां गोवा के लेखक दामोदर मौजे को दिया गया है, दामोदर मौजे को। अच्छा, ये पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और पहली महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं, आशा पूर्णा देवी हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? जरा एक बार आप नाम कमेंट कर दीजिए और वे किस देश के हैं, साथ साथ ये भी कमेंट कर दीजिए। जल्दी से मैं इंतजार कर रहा हूँ, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है। 2022 में भारत की गीतांजलि श्री को दिया गया था। 2023 में जो है बुल्गारिया की लेखक हैं, इनका नाम क्या है तो इनका नाम जॉर्जी गोस्पोंदिनो है। जॉर्जी, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, जॉर्जी गोस्पोंदिनो को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, ये बुल्गारिया के हैं। ठीक है, और इनकी जो उपन्यास है, इनका जो पुस्तक है टाइम शेल्टर, इन्हीं के लिए इनको दिया गया है। अच्छा, ये टाइम शेल्टर का जो है, टाइम शेल्टर का इस नोवेल का अनुवाद किसने किया था तो ये किया था एंजेला रोडेल ने, एंजेला रोडेल ने इसका अनुवाद किया था। तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखते चलिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तीसरा, देखिए ये तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? चलिए बताइएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसका अगर शुभंकर पूछेगा तो इसके शुभंकर का नाम क्या है तो इसका शुभंकर जो है वो उसका नाम जीतू है। क्या है? जीतू है। अच्छा, इसमें पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा था तो इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा था
तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल 69 मेडल जीते थे और पदक तालिका में पहला स्थान पर रहा था। आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, G7 में टोटल 7 देश हैं, कौन कौन से हैं, तो इन 7 देशों का नाम जरा उंगली पर काउंट करिए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और USA। क्लियर हो गया, 7 देश हैं। और इसका जो 49वां G7 का शिखर सम्मेलन था ये जापान में हुआ था, हिरोशिमा में। अगर आपसे 50वां पूछेगा, 50वां कहाँ पर होगा, 50वां 2024 में होगा, कहाँ पर, तो इटली में 50वां होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में रखी है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी आधारशिला जो है ऑस्ट्रेलिया में रखा है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। और सिडनी में कहाँ पे, तो सिडनी में हैरिस पार्क में। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स क्वाड है इसमें टोटल 4 देश सदस्य हैं, कौन कौन से देश हैं, तो ये चारों देशों का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और 2024 का जो क्वाड का शिखर सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अपना प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए G20 का भी सम्मेलन भारत ने ही किया था, शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। बताइए किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। पहले देश का नाम जान लीजिए, ये कौन सा देश है, तो ये पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है। अच्छा, पूछेगा कि किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को, ये तो ये प्रश्न बन गया। दूसरा बनेगा, इस तरह से बनेगा कि पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से किसे सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक और अवार्ड इनको दिया गया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, लोगोहू यहाँ हटा दीजिए, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का है। ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि चर्चा में रहा एरावत क्या है। एरावत क्या है, तो देखिए एरावत जो है यह क्या है, एक बार सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी कमेंट करिए। देखिए गलती करिएगा फिर सीखिएगा, तो सीखना जो आप सीखेंगे गलती करके लंबे समय तक याद रहता है। एरावत जो है यह एक सुपर कंप्यूटर है, यह भारत का सुपर कंप्यूटर है और इसको विकसित किसने किया है, तो इसको विकसित किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा। ठीक है, और यह भारत का सबसे फास्ट, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, कौन, तो फ्रेंड्स एरावत। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो ये फ्रंटियर है, फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर है, फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, यह पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। यह पुस्तक लिखा है किसने, तो इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें पूछी जाती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा 24 नंबर कि हाल ही में, और देखिए फ्रेंड्स 14 मई 2023 को अभी हाल ही में CSBC ने जो है बिहार मद्य निषेध का पेपर लिया था। 10th लेवल पर ही मद्य निषेध का भी एग्ज़ाम होता है। कल ही मैंने ये क्वेश्चन पेपर कराया हुआ था, वहाँ पर जा कर के देखिए कि कितना करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया है, कितना साइंस का पूछा गया है, कितना गणित का पूछा गया है, कितना हिंदी, कितना अंग्रेजी का प्रश्न पूछा गया है। देख लीजिएगा, कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है। चलिए देखिएगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में किया गया है। वैसे अगर प्रश्न बनेगा कि किस देश ने सबसे पहले इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान किया था, तो सबसे पहले जो है नीदरलैंड ने किया था। लेकिन अभी हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है, तो फ्रेंड्स यह देश जो है यह पुर्तगाल है। कौन से देश है,
यह पुर्तगाल है। ठीक है, पहला देश पूछेगा तो नीदरलैंड याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पैरा खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम पूछा गया कि किस भारतीय पैरा खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीता है। चलिए बताइएगा, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में तो फ्रेंड्स ये जीता है प्रमोद भगत ने। प्रमोद भगत जो हैं ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। इन्होंने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए सीतवे पोर्ट किस देश में स्थित है? अच्छा, ईरान में एक पोर्ट है, ईरान में, ठीक है, ईरान में है। ज़रा उसका नाम बताइए तो। ईरान में कौन सा बंदरगाह है? चाबहार बंदरगाह है। ठीक है, और ये सीतवे पोर्ट है। सीतवे पोर्ट किस, यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है, किस देश में स्थित है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए सीतवे जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में है सीतवे पोर्ट, सीतवे बंदरगाह। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, देखिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? देखिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है साउथ कोरिया में किया गया था। भारत ने इसमें 3 मेडल जीते थे और तीनों मेडल जो थे ये रजत पदक था। ठीक है, इसमें 2 रजत पदक जो है ये विंध्या रानी देवी ने जीता है। तो यहाँ पर देखिए रजत हो जाएगा। और एक जो सिल्वर मेडल था वो जीता है जेरेमी लालरुंगा ने। ठीक है, जेरेमी लालरुंगा ने। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। 2 जीता है विंध्या रानी देवी ने और 1 जीता है जेरेमी लालरुंगा ने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर देंगे, बता दीजिए राइट आंसर। तो देखिए ये कहाँ पर किया गया है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए बताइएगा। इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर लिखी गई है। किसने लिखा है इस पुस्तक को? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। तो इसको लिखा है कस्तूरी रे ने। किसने लिखा है? कस्तूरी रे ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? देखिए ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन भी चुना जाता है और स्पोर्ट्स वुमेन का भी चुना जाता है। तो इसमें जो है मैन पूछा गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी को। लियोनल मेसी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वुमेन पूछेगा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो याद रखेंगे ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है सेली एन फ्रेजर को। सेली एन फ्रेजर को चुना गया है। ये कहाँ की हैं? तो ये जमैका की हैं। कहाँ की हैं ये? तो ये जमैका की हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कर लेंगे। एक बार मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, कम से कम फ्री है लाइक, बिल्कुल आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। देखिए दोहा डायमंड लीग 2023 के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोहा डायमंड लीग, ठीक है, चलिए बताइएगा। दोहा डायमंड लीग 2023 के जैवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा इन्होंने पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है, इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान पर है? विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है, तो भारत का स्थान 161वां है 2023 में। 2022 में अगर पूछ लिया जाए तो 2022 में भारत का स्थान 150वां था और 11 अंक जो है इसमें भारत नीचे आ गया है इस साल। और पहले स्थान पर इसमें 2023 में अगर बात करें तो नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे है, याद रखिएगा। और भारत 161वें नंबर पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान प्रदान किया गया है। मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये दिया गया है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड, ये दिया गया है डॉक्टर एम एन नंद कुमार को, डॉक्टर एम एन नंद कुमार को। चलिए 34 नंबर करिए कि यूरोप में चैलेंजर टूर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। यूरोप में चैलेंजर टूर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये खिलाड़ी बन गए हैं सुमित नागल, सुमित नागल बन गए हैं यूरोप में चैलेंजर टूर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि पहली महिला कबड्डी लीग, यानी कि ये पहली है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड वुमेन कबड्डी लीग है ये, ठीक है, इसका खिताब किसने जीता है बताइएगा। अच्छा अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन जो है दुबई में हुआ था, और ये जीता है किसने, तो ये कोलकाता ने जीता, उमा कोलकाता ने, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसमें भारत को जो है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जारी कौन करता है, तो ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। भारत का स्थान इसमें 40वां है। प्रथम स्थान पर इसमें डेनमार्क है। कौन सा कंट्री है पहला स्थान पर, तो पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से किससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जी के द्वारा दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे 2023 में, साथ साथ इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए और ये अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड पाने वाले नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ही कहिए, कहाँ पर किया गया हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया, तो ये लद्दाख में किया गया, लद्दाख में, ठीक है। चलिए उसके बाद 39 नंबर है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप या एशियन कबड्डी कहिए, एशियन कबड्डी, अंग्रेजी में एशियन कबड्डी, ठीक है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है किसने जीता है। तो देखिए इसका खिताब जो है यह भारत ने जीता है 8वीं बार, भारत ने 8वीं बार जीता है ईरान को हरा करके, भारत ने 8वीं बार जीता है ईरान को हरा करके, भारत ने 8वीं बार जीता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न कर लेंगे कि स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार पर्यावरण के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। देखिए इसके साथ 4 जो है अवार्ड दिया गया था, मतलब 4 रैंकिंग प्रसारित की गई थी। एक तो आपका पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के मामले में, दूसरा दिया गया था कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तीसरा दिया गया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चौथा दिया गया था आधारभूत संरचना और मानव विकास के क्षेत्र में, आधारभूत संरचना और मानव विकास के क्षेत्र में। तो मैं चारों यहाँ पर आपको डिस्कस करा देता हूँ। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार पर्यावरण मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये तेलंगाना है। कृषि क्षेत्र में पूछेगा तो मध्य प्रदेश है, स्वास्थ्य क्षेत्र में पूछेगा तो दिल्ली है, और आधारभूत संरचना और मानव विकास के क्षेत्र में पूछेगा तो गुजरात है, ठीक है। चलिए उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की इसाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है। ये आम कहाँ की है, इसाद आम जिसको GI टैग दिया गया है, तो ये आम जो है यह आम कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है। चलिए उसके बाद 42 नंबर करेंगे कि हाल ही में ट्रॉपिकल चक्रवात भी चक्रवात यहाँ हटा दीजिए, हाल ही में ट्रॉपिकल चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला था। इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था, इसका नामकरण कौन सा देश किया है बिपरजॉय का। तो देखिए एक बिपरजॉय है और एक मोका है, या मोचा कहिए, मोका ही पढ़ेंगे इसको। तो ये 2 तूफान है। मोका का नामकरण जो है यमन ने किया था, किसने किया था, यमन ने किया था, और बिपरजॉय का बांग्लादेश ने किया था, बिपरजॉय का बांग्लादेश ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट एशिया कप 2023 का विजेता देश कौन सा है। क्रिकेट एशिया कप 2023 का बताइएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी रिसेंटली है,
तो हो सकता है ये प्रश्न नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको याद रखना है। वैसे भी आपको याद ही होगा, आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं और दिन रात मोबाइल में आप क्रिकेट देखते भी रहते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं। तो ये भारत ने श्रीलंका को हरा करके जीता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और पीयूष चावला करे कुलदीप क्या नाम है उनका, मैं क्रिकेट कम देखता हूँ, ठीक है, कोई स्पिनर है कुलदीप करके नाम है उनका, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। उनका नाम एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर है कि एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किसको किया गया है, रामचंद्र गुहा को। रामचंद्र गुहा को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, बताइए कौन सा देश ने जीता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता है उरुग्वे ने। उरुग्वे ने इटली को हरा करके जीता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके जीता। ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मायून ज्वालामुखी किस देश में है। माउंट मायून ज्वालामुखी जो है ये किस देश में है, चलिए बताइएगा। माउंट मायून जो है यह किस देश में है। तो माउंट मायून जो है यह फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप, आप फिलीपींस सिर्फ याद रखिएगा। माउंट मायून कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस पे है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर स्टार मार्क लगा दीजिए इस प्रश्न के आगे। अब प्रश्न सॉल्व करिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तीनों याद रखना आपको। सर्वश्रेष्ठ राज्य पूछा गया है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। वहीं अगर पूछता कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड किसको दिया गया है, तो जिला का पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा के गंजम जिला को, उड़ीसा के गंजम जिला को, ठीक है। वहीं अगर पूछता ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम, तेलंगाना का यह ग्राम पंचायत है जगन्नाथपुरम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस साल दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार और ये सम्मानित किया गया है किसको, तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, ठीक है। चलिए गांधी शांति पुरस्कार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ध्यान रखिएगा भारत की रैंक 2023 में पूछा गया है कि भारत की रैंक क्या है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए भारत का रैंक जो है इसमें 127वां है। 2022 में अगर पूछा जाता कि भारत का रैंक तो 135वां था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो भारत का रैंक 127वां है 2023 में। प्रथम स्थान पर अगर पूछेगा कौन सा देश है तो प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश है, तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के लिए यह हर साल सत्र होता है, अब 79वें सत्र के लिए चुना जाएगा। तो ये क्रम इसी प्रकार से चलता है, ठीक है। तो 78वें पूछा गया है तो ये डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, 5 जून के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम 2023 में क्या है, तो इसका थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। वनली वन अर्थ 2022 का थीम था। 2023 का थीम क्या था, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, किसे यहाँ बना लीजिए, किसे विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो देखिए ये सांची है, चूँकि सांची कर्क रेखा पर स्थित है इसीलिए इसको किया जा रहा है सांची, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सांची का स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा।
अब देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो बड़े राज्यों में, जब इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि पहले स्थान पर कौन था, तो समझिए कि बड़े राज्य के बारे में पूछ रहा है। तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा था, तो फ्रेंड्स यह जो था यह कौन सा राज्य, केरल था। ठीक है, छोटे राज्य में पूछता तो छोटे राज्य में गोवा था, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। 55 नंबर है कि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार जो है ये सूरीनाम का है, इसका सर्वोच्च सम्मान है। ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है भारत की राष्ट्रपति, भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और इसको प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय भी हैं, साथ साथ इसे भी याद रखिएगा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है, जो कि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य प्रारंभ की गई है। भारत की पहली है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य प्रारंभ की गई है, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य प्रारंभ की गई है। भारत और श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदल करके अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है। अच्छा, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का भी नाम बदला था। औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या किया था, औरंगाबाद का नाम बदल करके किया था छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, और अब महाराष्ट्र में जो ये स्थान है जिसका नाम अहिल्या देवी नगर रखा गया है, ये आपका अहमदनगर है। अहमदनगर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में जारी बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। आपने देखा कि अब तक हम लोगों ने सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को ही कवर किया है। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया हुआ है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में जारी बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक बाघ जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार का ये पहला उद्योग रत्न पुरस्कार है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये किसको प्रदान किया गया है, तो ये रतन टाटा जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, महादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सुर्खियों में रहा था, तो प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए, आपको तैयार करके जाना है। तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा में है महादेई वन्यजीव अभयारण्य। चलिए, वैसे एक स्टैटिक जीके का भी एक क्वेश्चन आपका कवर हो गया। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब फुटबॉल का है ये, और ये जीता है किसने, तो भारत ने। भारत ने 9वीं बार जीता है। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ था, भारत ने कुवैत को हरा करके 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप 2023 जीता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, चलिए ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का स्थान इसमें 126वां है, और प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी में मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। अब देखिए, लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। अभी दोहा डायमंड लीग में पहला स्थान प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक जीता था, और लुसाने डायमंड लीग में पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दोनों में, ठीक है, दोहा डायमंड लीग में भी और लुसाने डायमंड लीग में भी पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। चलिए बताइएगा, सभी लोग इसका एक बार आंसर कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है, तो ये मैरी कॉम को दिया गया है। मैरी कॉम राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो मणिपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर कि R21, ठीक है, मैट्रिक्स एम टीका किस बीमारी से संबंधित है। R21 मैट्रिक्स एम टीका
वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है? तो यह किस बीमारी से संबंधित है? तो यह मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। इसका वाहक कौन मच्छर होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है कौन सा स्थान पर रहा है? तो देखिए इसमें भारत ने टोटल 27 पदक जीता था। टोटल भारत ने 27 पदक जीता था, जिसमें से 6 स्वर्ण, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। तो 12 6 18 और 9 27 टोटल मेडल जीता था। इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में, और भारत तीसरे स्थान पर रहा था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चर्चा में रहा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह जो है ये कहाँ पर है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह पोर्ट ब्लेयर में है। अगला प्रश्न करिए कि हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट आप कमेंट करिएगा। लॉन्चिंग डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो ये GSLV Mark 3 है, जिसे LVM-3 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, GSLV Mark 3, GSLV Mark 3, ठीक है, याद रखिएगा, या फिर LVM-3 भी इसको कहा जाता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया था, कौन सा बना है कमेंट करिए। तो 31वां नाटो का सदस्य देश, तो ये फिनलैंड बना। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। याद रखिएगा नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। और फ्रेंड्स नाटो का 2023 वाला सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये लिथुआनिया में हुआ था, लिथुआनिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यहाँ पर मान लीजिए से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का पुरस्कार है और यह नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर के हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आजीविका मिशन को? तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्कॉच पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बनता है। देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अच्छा, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 है इसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा हैं। कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है कि महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महिला फीफा वर्ल्ड कप है और ये जीता है किस देश ने? तो यह देश कौन सा है? तो यह स्पेन जीता है। स्पेन ने इंग्लैंड को फाइनल में हरा करके जीता था। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। स्पेन इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको कि हम लोग NGT बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? NGT के नए अध्यक्ष कौन है? NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए उसके बाद 77 नंबर है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? इसी साल मनाया गया है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 78 नंबर प्रश्न है कि इसरो ने पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा है? इसरो ने अपना पहला सोलर मिशन जो है उसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है आदित्य L1, आदित्य L1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आदित्य L1।
चलिए 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कौन सी योजना की घोषणा किया था? कौन सी योजना का घोषणा किया था? तो यह योजना जो है यह विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 80 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मैकुरांड आम को जीआई टैग दिया गया है? कहीं कहीं आपको इस तरह से मनकुरांड भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो मैकुरांड या मैनकुरांड पढ़िए। यह कहाँ का आम है? तो फ्रेंड्स ये आम जो है ये गोवा का है। तो देखिए पहले पार्ट में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया और आज हम लोगों को पार्ट 1 में 100 प्रश्न और पार्ट 2 में हम लोगों ने 80 प्रश्नों को कवर किया। यानी कि टोटल मैंने करंट अफेयर्स का 2023 का 180 प्रश्नों को आपको कवर करा दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, इसको शेयर कर दीजिए और पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा अब।